सो भाई जब मैंने इसे वीडियो बनाया ना कि 50% फीस कम हो सकता है, तो कुछ बच्चों ने बोला नहीं सर ऐसा कैसे हो। तो भाई होता है, पहली बात तो ये, और इसको बोलते हैं ईबीसी। बट फिर बच्चों ने बोला कि सर इस पर डिटेल में वीडियो बनाओ कि क्या डॉक्यूमेंट, क्या प्रोसेस, सभी चीज़ें, कि हम उसकी तैयारी करके रखें। देखो पिछले साल ना मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बट बच्चों की अपनी मर्जी होती है, कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे नहीं सुनते, कुछ अपना ही करते हैं। तो उसमें से क्योंकि अब इंजीनियरिंग में वो मुझसे ही पढ़ रहे हैं, पहले यहाँ वहाँ घूमे, देन इंजीनियरिंग में क्योंकि अपने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अपने से ही पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर उस समय आपकी बात मैंने सुनी नहीं, और ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ही दोस्त का फीस बहुत कम हो गया, उसने आपकी बात सुनी पर मेरा नहीं हुआ है, तो सर प्लीज़ सेकंड ईयर के लिए कुछ तो बता देना जिससे मेरा भी फीस कुछ कम हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ ये गलती आप मत करना, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्लीज़ फॉलो करना, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का हूँ, समझ में आ रहा है, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ फॉलो करना। अब 50% जो फीस कम होता है, ईबीसी मैं बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं ईबीसी की बात कर रहा हूँ। ईबीसी किस तरह से होता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ, फिर डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। ईबीसी जब आप दो तरह से होता है, एक ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, उसी टाइम जो फीस जमा करते हो, अगर आप ईबीसी फॉर्म भरते हो तो आपका आधा फीस क्या कर दिया जाता है, कट करके आपसे आधा ही फीस लिया जाता है, ये एक प्रोसेस होता है। पर ज़्यादातर कॉलेज में दूसरा प्रोसेस अप्लाई करवाया जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जब एडमिशन होता है तो पूरा का पूरा फीस आपसे भरवाया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि आप अपना अकाउंट अपने नाम पे अकाउंट खोलो, उस अकाउंट के अंदर 3 महीने के बाद, 3 से 3.5 महीने के बाद उस सेमेस्टर का पैसा आपका रिटर्न आ जाता है। और ऐसे हर सेमेस्टर में अगर आप करोगे तो हर सेमेस्टर का पैसा 50% पैसा हर सेमेस्टर का आपका रिटर्न आ जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, अगर 1 लाख ट्यूशन फीस है तो 50,000 आपका रिटर्न आ जाएगा। भाई बहुत बड़ा चीज़ होता है 50,000 मेरे ख्याल से। ओके, और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे अपना जो रिटर्न आता है उसका लैपटॉप या जो चीज़ें जरूरी है, या तो उनके पेरेंट्स को, मतलब बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट हो जाता है कि चलो पैसा आ रहा है, तो जो 11 12 में जितना पैसा लगा उससे कम में भी इंजीनियरिंग होता जाता है भाई। सो अब सर ये करे तो कैसे करे सर, ये फॉर्म कब भरना है। तो भाई देखो, फॉर्म आपको जब आप अभी डॉक्यूमेंट बनाना है, फॉर्म जब आप एमएसटीसीडी का फॉर्म फाइनल जब रहेगा, आप कैप राउंड चलेगा, उस समय भी कुछ नहीं करना है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, एडमिशन लेने के टाइम वहां आपको पता लगाना है कि ईबीसी का फॉर्म कब भरना है इस कॉलेज के अंदर, अभी एडमिशन के टाइम भरना है उसी कॉलेज में भरना है कि एडमिशन के बाद भरना है। तो आपको बताएंगे क्या, क्योंकि पहले से पता रहना चाहिए। इस बार मैंने टी एफ डब्ल्यू एस एंड ईबीसी को इतना वायरल कर दिया था कि बहुत सारे कॉलेजेस से, मतलब जो मेरे पहचान के लोग, उन्होंने बोला सर जो बच्चा आता है वो तो ईबीसी है क्या, टीएफडब्ल्यूएस है क्या। भाई मेरे टाइम बताने वाला कोई नहीं था, तो मैंने सोचा यार बच्चों को जब स्कॉलरशिप मिल रहा है तो यार बता देते हैं, इसमें क्या जाता है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बता दिया और बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया था। तो अगर मैं बताऊं कि ईबीसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखो क्या लगने वाला है, आपको आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो 8 लाख से कम का, 8 लाख होना चाहिए। ओके, 8 लाख से ज़्यादा का रहा तो भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। 8 लाख होना चाहिए, समझ में आ रहा है। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकम, वो 8 लाख होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात डोमिसाइल आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आपका बर्थ मतलब कि आपका बर्थ यहाँ नहीं हुआ पर आपने यहाँ से एजुकेशन लिया हुआ है, सुन लो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने एजुकेशन महाराष्ट्र से ही लिया हुआ है पर आपका बर्थ यहाँ नहीं हुआ है, तो आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। और बाकी कुछ इतना डॉक्यूमेंट की कोई और ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस यही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। एक बैंक अकाउंट होता है, आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, तो ये सब करके आप रख लो और आराम से सभी चीज़ें हो जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने बताया इसको करके रख लो। और टी एफ डब्ल्यू एस पहले तो, हाँ टी एफ डब्ल्यू एस याद रखो, टी एफ डब्ल्यू एस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। टी एफ डब्ल्यू एस आप सभी को, जब आप कैपराउंड का फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो दूसरा आता है जब हम कैपराउंड भरने जाते हैं, उस समय टी एफ डब्ल्यू एस अप्लाई करना पड़ता है। तो प्लीज़ 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 इसलिए एक एक चीज को फॉलो करो, जो मैं बताऊंगा जब जिस टाइम उस टाइम वो चीजें करना। और ये वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पता लगे कि क्या क्या चीजें। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।